हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो जो लोग नए हैं मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। इस चैनल पे आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। हमारी स्पोकन सीरीज़ जो क्लास वाइज आपको थंबनेल पे मेंशन होगा, क्लास 1 क्लास 2 इस तरह से। सेकंड, सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट कि उनके कुछ डाउट्स होते हैं, उनके कन्फ्यूजन्स होते हैं, उसके ऊपर वीडियो। और थर्ड, जो बीच में मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, कोई नई चीज़ है जो मैं चाहता हूँ आप लोग जानें ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। तो ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, अब मैं पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस और एक और सेंटेंस होता है वुड बी का, इन दोनों के बीच में हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। जो रूल्स रहेंगे, जिन रूल्स की हेल्प से हम इन सेंटेंस को बनाएंगे वो यही रूल्स रहेंगे। आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रूल्स आपको हर जगह हर सेंटेंस में काम आने वाले हैं। इन्हीं रूल्स की हेल्प से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। मैं अभी प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। फ्यूचर मतलब आने वाला टाइम, भविष्य। चाहे वो 10 मिनट बाद का हो, चाहे वो 10 दिन बाद का हो, चाहे वो 10 महीने बाद का हो, मेरे लिए वो फ्यूचर है कि अब से आगे वाला टाइम। तो अगर मैं फ्यूचर के लिए किसी को बताऊं कि मैं ये कर रहा हूँगा, वह ये कर रहा होगा, कि उस टाइम तुम ये कर रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे किसी दोस्त ने मुझे बोला कि कल सुबह चलते हैं कहीं, कोई प्लान बनाया हमने कि कल सुबह यहाँ चलते हैं, और मैं बोलूँ यार मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं उस समय खेल रहा होऊंगा। ठीक है, तो मैं खेल रहा होऊंगा, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं आज बैठ के कल की बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर में वो चीज़ कंटिन्यू होगी कि मैं उस वक्त खेल रहा होऊंगा। ठीक है, तो वो चीज़ कंटिन्यूटी है कि मैं खेल रहा होऊंगा। तो वहाँ पे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस को बनाएंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, अब कन्फ्यूजन क्या है वो मैं आपसे डिस्कस अभी करता हूँ। वो इस सेंटेंस में हम विल बी को लगाएंगे जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। विल बी और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कोई भी आपको कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस मिलता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कॉन्टिन्यूअस में आपको फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ही लगेगा एक्शन की। ठीक है, विल बी का यूज होगा चाहे आई वी यू दे हो, ही शी इट हो, किसी के भी साथ हो, विल बी का ही यूज होगा। ठीक, अब कन्फ्यूजन पे आते हैं। दो चीज़ें हैं। मैंने बोला कि मैं खेल रहा होऊंगा, ठीक है, तो मैं कल की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अब आप एक चीज़ समझिए, मैंने अपने एक दोस्त को कॉल करी, ठीक है, उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, तो मैंने किसी से बोला कि यार वो खेल रहा होगा। तो क्या ये फ्यूचर की बात है? नहीं, ये तो प्रेजेंट की बात है। मैं ऊपर अभी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे शोर की आवाज़ आ रही नीचे से, और मैंने सोचा कि यार मेरा भतीजा रो रहा होगा। क्या ये फ्यूचर की बात है? नहीं, ये प्रेजेंट की बात है। तो रहा होगा, रही होगी, हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए ही, कि ये हो रहा होगा। जब हम अंदाज़ा लगाते हैं यार वो इस टाइम वो सो रहा होगा, तो हम अगर फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में नहीं आएगा। जब मैं अब बैठ के फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि मैं 10 मिनट बाद ये कर रहा हूँगा, मैं 2 घंटे बाद ये कर रहा हूँगा, अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई शाम को बात करते हैं, तो वो मुझे बोलता है कि यार शाम को मुझे कॉल मत करियो, मैं उस वक्त पढ़ाई कर रहा हूँगा, तो वो फ्यूचर की बात कर रहा है, शाम की बात कर रहा है, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आएगा। तो दोनों सेंटेंस की कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो मैंने आपको बोला रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी पहचान है। फ्यूचर की जब हम बात करेंगे, विल बी का यूज होगा इरिस्पेक्टिवली, चाहे मैं आई वी यू दी के बारे में बात करूं या मैं ही शी इट के बारे में बात करूं, मैं, हम, तुम, वह, नाम, सबके साथ विल बी का यूज होगा। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। अब मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं खेल रहा हूँगा। ठीक है, अब अगर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, कि वो हमें अपने कन्वर्सेशन के हिसाब से ही समझ में आएगा कि अगर मैं यहाँ फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, कि मैं 10 मिनट बाद की बात कर रहा हूँ, शाम की बात कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ, तो मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा आई विल बी प्लेइंग। आई जो हमारा रूल है, जो मैंने आपको बताया है, उस रूल की हेल्प से हम देखेंगे। सबसे पहले डूअर आएगा। डूअर कौन है? काम को करने वाला। तो सबसे पहले काम को करने वाला आया, काम को कौन करेगा? आई। आई, फिर मेन वर्ड आएगा। मेन वर्ड क्या है हमारा? विल बी। ठीक है, आई विल बी एक्शन की, फिर आएगा एक्शन, और यहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आई विल बी प्लेइंग, सिंपल, आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा। अब अगर मैं इसी चीज़ को प्रेजेंट के बारे में सोचता हूँ कि मैंने अपने दोस्त को कॉल करी और उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि यार वो खेल रहा होगा। मैंने सोचा वह खेल
रहा होगा। और ये मैं सोच रहा हूँ प्रेजेंट में, कि प्रेजेंट के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं प्रेजेंट की मैं बोल रहा हूँ कि वो अभी खेल रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा वुड बी का। ऐसी जगह पे जहाँ हम अंदाज़ा लगाएंगे प्रेजेंट की बात में, वहाँ हम वुड बी का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा ही वुड बी प्लेइंग। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ही वुड बी प्लेइंग। अगर मैं यहाँ फ्यूचर की ही बात कर रहा हूँ कि कल उसको मैं मिलने जाऊँगा 4 बजे, और उसका कोई भाई, उसका कोई फ्रेंड बोलेगा यार वो उस वक्त खेल रहा होगा, कि वह खेल रहा होगा, तो वहाँ वो फ्यूचर की बात चल रही है, तो वुड भी नहीं आएगा, तब विल भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल। अब एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हम नहीं पढ़ रहे होंगे। हम नहीं पढ़ रहे होंगे, ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं कोई बोलता है, मैं किसी को बोलूँ, कुछ लोगों को, कि यार कल शाम को मैं हो सकता है तुम्हारे घर आ जाऊँ, लेकिन मुझे लग रहा है तुम उस वक्त पढ़ाई कर रहे होगे, और वो मुझे बोले कि नहीं हम फ्री हैं, हम नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मैं लिखूँगा वी विल, पहले डूअर कौन है, वी, हम, फिर मेन वर्ड विल बी, वी विल बी रीडिंग। ठीक है, अब इस सेंटेंस में नॉट है, नहीं, नॉट कहाँ लगेगा, विल बी नॉट नहीं। जब भी नॉट वाला सेंटेंस बनेगा विल नॉट बी। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना, विल नॉट बी। सो वी विल नॉट बी रीडिंग या स्टडिंग, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लगा वी विल नॉट बी रीडिंग। ठीक है, तो हम नहीं पढ़ रहे होंगे। अब मैं बनाता हूँ क्वेश्चन वाला। अब क्वेश्चन में हर बार बताता हूँ कि 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है जिसका मैं आंसर हाँ या ना में दे सकता हूँ, एक होता है जिसका मैं आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकता। हाँ या ना में किसका आंसर दे सकता हूँ, जिसमें क्वेश्चन ऐसा हो कि क्या वह ये कर रहा होगा, क्या तुम जा रहे होगे, क्या सीता खेल रही होगी, इस तरीके के। तो उसका आंसर मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, जहाँ पे क्या पहले आ जाए। ठीक है, या फिर क्या अगर नहीं भी आता है तो सेंस से समझ में आएगा। अगर मैं नॉर्मली पूछूं वह खेल रहा होगा, तो एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेंटेंस का आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। एक है कि मैंने पूछा कि वह क्या खेल रहा होगा, वह कब खेल रहा होगा, इसका हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो दोनों के एग्जाम्पल देता हूँ। क्या सीता खेल रही होगी। मैंने पूछा कि क्या सीता खेल रही होगी। ठीक है, मैंने एक चीज़ नॉर्मली पूछी है कि क्या सीता खेल रही होगी। इस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जब भी क्या सबसे पहले आ जाए, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाता है हर सेंटेंस में, विल। अब वैसे तो विल बी है, लेकिन विल बी क्वेश्चन वाले में, नेगेटिव वाले में, क्वेश्चन नेगेटिव वाले में एक साथ नहीं आएगा, सिंपल में एक साथ आएगा। तो ये क्वेश्चन सेंटेंस है, विल, फिर आएगा हमारा डूअर, फिर बी। ठीक है, तो ऑल्दो स्टार्ट जो हुआ है वो मेन वर्ड से ही हुआ है, लेकिन मेन वर्ड में 2 चीज़ें हैं, विल और बी। तो विल पहले आ जाएगा, फिर डूअर, बी, विल सीता बी प्लेइंग। क्या सीता खेल रही होगी। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर हाँ या ना में दे सकते थे। अब मैं एक लेता हूं जिसका मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सेम एग्जांपल को ही लेता हूं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। मैंने लिखा सीता क्या खेल रही होगी। अब मैंने दूसरा सेंटेंस लिया है, सीता क्या खेल रही होगी। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या था,
क्या सीता खेल रही होगी, उस चीज़ का मैं आंसर हाँ या ना में दे सकता था कि हाँ खेल रही होगी या नहीं खेल रही होगी। लेकिन मैं अब पूछ रहा हूँ कि सीता क्या खेल रही होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, तो तब पहले क्वेश्चन वर्ड की आती है। आप रूल को देखते हुए चलिए। तो यहाँ पे क्या, इस क्या के लिए जब मैं आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकता तो क्या के लिए हम यूज़ करते हैं व्हाट। तो पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड व्हाट, फिर क्या आएगा मेन वर्ड व्हाट विल। अब क्वेश्चन वर्ड हो, मतलब क्वेश्चन हो नेगेटिव हो या क्वेश्चन नेगेटिव हो, विल भी एक साथ नहीं आएगा। तो व्हाट विल, फिर क्या आएगा डूअर, सीता बी प्लेइंग। ठीक है, तो सीता क्या खेल रही होगी, व्हाट विल सीता बी प्लेइंग, कि वह क्या खेल रही होगी। ठीक, अब मैं एक बनाता हूं क्वेश्चन नेगेटिव। मैंने लिखा वे क्यों नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है क्यों और नहीं। ठीक है, अगर ये नहीं वाला सेंटेंस वैसा भी बन सकता है जिसका मैं हाँ या ना में आंसर दे सकता हूँ, क्या वह नहीं खेल रहा होगा, तो इस चीज़ का मैं आंसर हाँ या ना में दे सकता हूँ कि हाँ खेल रहा होगा या नहीं खेल रहा होगा। मैंने पूछा वे क्यों नहीं खेल रहे होंगे, इस चीज़ का हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकता क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच में। वे क्यों नहीं खेल रहे होंगे, तो ये बनेगा, सबसे पहले आएगी क्यों, वाई, फिर हमारा मेन वर्ड विल, फिर डूअर, डूअर कौन है, दे। अब आएगा नॉट, नॉट बी प्लेइंग। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस ऐसा आए कि जिसका क्वेश्चन वर्ड हो और उसके साथ नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन हो नेगेटिव हो या क्वेश्चन नेगेटिव हो, विल भी एक साथ नहीं आता है। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस ऐसा लेता हूं जिसमें मैं क्या से स्टार्ट करूंगा, हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं और वो नेगेटिव है। अब मैंने पहले स्टार्टिंग में क्यों बोला था कि नॉर्मली हम कन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंस यूज़ नहीं करते हैं। आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं यही सेंटेंस आपको एग्जांपल की समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या हम नहीं जा रहे होंगे, तो ऐसी सिचुएशन एक्चुअल में बोलने के लिए बहुत ही रेयर कंडीशन में आएगी। लेकिन चलिए अगर आ भी जाती है, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हमारा प्लान है, 5-6 दोस्त हैं, हमने प्लान बनाया कि कल हम आगरा जाएंगे। ठीक है, अब कोई हमारे मतलब मेरा कोई दोस्त बोल रहा है कि कल शाम को ये करते हैं, तो तब मैं पूछूं कल हम आगरा नहीं जा रहे होंगे, तो कल हम नहीं जा रहे होंगे, इस तरीके से। तो सबसे पहले जब क्या आ गया, तो सबसे पहले आएगा मेन वर्ड विल। अब विल भी एक साथ नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन गया। फिर आएगा डूअर, नॉट बी गोइंग। तो रूल क्या बन गया, पहले हमारा मेन वर्ड आएगा विल, फिर डूअर, नॉट, उसके बाद बी, विल बी का बी डूअर प्लस नॉट के बाद में आएगा, फिर एक्शन के साथ आईएनजी। ठीक है, तो ये सेंटेंस बनेगा इस तरीके से, विल वी नॉट बी गोइंग। अब वुड के बारे में आप खुद सोचिएगा कि अगर मैं यही चीज़ इन्हीं चीज़ों को प्रेजेंट के बारे में सोचता हूँ, कि मैंने कॉल किया, मेरे दोस्तों ने नहीं उठाया, मैंने बोला कि वो ड्राइविंग कर रहा होगा, तो वो अभी ड्राइविंग कर रहा है मतलब, तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि वो ड्राइविंग कर रहा होगा, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ वुड लगेगा। अब कोई दूसरा बोला कि नहीं वो ड्राइविंग नहीं कर रहा होगा, तो अगर वह दोस्त बोलता है मेरा वह ड्राइविंग नहीं कर रहा
होगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, तो सिंपल ही वुड, जैसे हम विल बी को लगाते हैं वैसे ही वुड, ही वुड नॉट बी ड्राइविंग। नॉट वाला सेंटेंस है तो वुड, जैसे विल भी एक साथ नहीं आ सकता था, विल और बी एक साथ नहीं आएंगे नॉट वाले में, ऐसे ही वुड और बी भी एक साथ नहीं आएंगे, नॉट बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस की पहचान बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं कहीं भी रहा होगा रही होगी पढ़ता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार रहा होगा रही होगी का मतलब यही होगा कि वहाँ विल भी आएगा। प्रेजेंट की बात में अगर अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, तो वुड बी का यूज़ होगा। बाद में आपको और भी चीज़ें बताऊँगा, जैसे माइट, कुड, ठीक है, माइट है, मस्ट है, मे है, ये चीज़ें भी आएंगी, तो वो चीज़ें मैं धीरे धीरे क्लियर करूँगा। अभी के लिए आप दिमाग में ये चीज़ क्लियर रखिएगा। अगर आप वुड भी देखते हैं कहीं पे, ही वुड बी प्लेइंग, तो मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि वो शायद खेल रहा होगा। अगर मैं विल बी की बात कर रहा हूँ, ही विल बी प्लेइंग, तो वो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं कि फ्यूचर में वो खेल रहा होगा। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।